सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में कविता वाचन पढ़ेंगे। यह आपको पेज नंबर 203 यानी 203 पर मिल जाएगा। तो कविता वाचन आज हम पढ़ने वाले हैं। कविता वाचन भी एक कला है, ठीक है। ये एक प्रकार की कला है। कविता वाचन यानी कविता को बोलना, उसको उच्चारण करना। निरंतर अभ्यास से इसमें पारंगतता पाई जा सकती है, ठीक है। अगर हम इसका निरंतर अभ्यास करेंगे तो हम भी इसमें पारंगत हो जाएंगे, हम भी इस विधा के अभ्यस्त हो जाएंगे, हम भी इसमें अच्छे से कार्य कर पाएंगे। कविता पाठ करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले कविता का गायन पूर्ण लय के साथ किया जाना चाहिए। कविता जो होती है हमेशा गायन रूप में होती है, मतलब एक तरह से गाई जाती है, और वो भी किस तरह, लय के साथ, ठीक है। तो कविता का गायन पूर्ण लय के साथ किया जाना चाहिए। दूसरा, कविता में भावाभिव्यक्ति होती है, ठीक है। कविता में क्या होता है, भावों की अभिव्यक्ति होती है, अतः उसका वाचन भी पूर्ण भावानुकूल होना चाहिए। यानी कि जो भावों की अभिव्यक्ति होती है, तो जब हम वाचन करते हैं तो उस समय उसी भाव के अनुसार, जिस भाव की उसमें अभिव्यक्ति की जा रही है, उसी भाव के अनुसार हम उसका वाचन करेंगे। जैसे अगर उसमें शोक दिख रहा है तो हम भी अपनी आवाज को थोड़ा कम करके, थोड़ा दबा करके हम उसमें शोक जाहिर करेंगे। अगर उसमें हर्ष जाहिर हो रहा है तो हम उसमें हर्ष जाहिर करेंगे, और अगर उसमें क्रोध जाहिर हो रहा है तो हम भी क्रोध रूपी स्वर में उसका गायन या पाठन करेंगे। वाचन करने से पहले कविता को समझना और आत्मसात कर लेना चाहिए, ठीक है। जब भी हम वाचन करने वाले हों उससे पहले हमें स्वयं कविता को पहले पढ़ लेना चाहिए अच्छे से, साथ ही कविता को समझ लेना चाहिए। समझने का अर्थ ये है कि जब हम उसको एक बार पहले पढ़ लेंगे तो हमें पता रहेगा कि किस जगह पे कौन से भाव की अभिव्यक्ति हो रही है, और हमें कौन सी लाइन में या कौन सी पंक्ति में हमें किस प्रकार का भाव प्रकट करना है। आत्मसात कर लेना चाहिए, यानी कि उसे एक होता है ना मुंह जबानी याद कर लेना, तो इस प्रकार से कुछ इसी तरीके से हमें आत्मसात करना होता है ताकि वो हमारे अंदर रच बस जाए। और जब हम उसका वाचन करें तो हमें पूरी तरीके से केवल उस पेज पर या फिर जिस पन्ने पर वो लिखी हुई है कविता, उसमें हमें आंख गड़ा के न रखना पड़े। आप देख सकते हैं जब भी कवि सम्मेलन होता है तो उसमें जो कवि होते हैं वो किस प्रकार से केवल एक झलक कागज की तरफ देखते हैं। क्षमा करना, किसी कारणवश मुझे यहाँ रुकना पड़ा, तो दोबारा हम शुरू करते हैं। तो कविता को आत्मसात कर लेना चाहिए, यानी कि हमें उसे अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। और हमने, जैसे मैं बात कर रही थी कि कवि सम्मेलन में हम देखते हैं कि कवि लोग केवल एक झलक ही अपने जो जिस पे उन्होंने कविता को लिखा हुआ होता है उसे बस एक झलक देखते हैं, और उसके बाद पूरी कविता या कविता का पूरा एक अंश अपने ऐसे मुंह जुबानी याद होता है, और वो दर्शकों की तरफ देखते हुए बड़े ही आराम से उसको लयबद्ध तरीके से गाते चले जाते हैं। कविता सुनाते समय आवाज को बुलंद रखना चाहिए। आवाज हमारी कैसी होनी चाहिए, एकदम बुलंद, जिससे कि अगर हमारे पास माइक नहीं है, और अगर हमारे पास माइक है तो भी जो दर्शक हैं या जो श्रोता हैं यानी श्रवण करने के लिए आए हैं उन तक हमारी पूरी आवाज या कविता का पूरा गायन अच्छे से पहुंच सके, और साथ ही वो कविता का अर्थ भी अपने अनुसार समझ सके। कविता में कहाँ कितने विराम की आवश्यकता है तथा किस किस पंक्ति को दोहराना है, इसका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। कविता में कुछ पंक्तियां ऐसे होती हैं जो दोहराई जाती हैं, साथ ही हमें कई जगहों पे विराम लेना पड़ता है। तो इस चीज की हमें पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि हमें किस किस जगह पे रुकना है, कितना समय का हमें विराम लेना है, साथ ही हमें किन किन पंक्तियों को दोहराना है। कविता सुनाते समय ऐसा लगना चाहिए कि वह हृदय से निकल रही है, ठीक है। आत्मसात करने के उपरांत अगर हम कविता का गायन करेंगे या पाठन करेंगे तो वो स्वयं ही ऐसे लगेगी जैसे हृदय से निकल रही है। और दूसरी बात, जब हम उसकी भावाभिव्यक्ति, जैसे वो भाव हैं, जैसा कि मैंने बताया था, हर्ष, शोक, क्रोध, जिस भी प्रकार के भाव है उस भाव को जब हम उसी अनुसार वाचन करेंगे तो वो स्वयं ही अनायास ही ऐसे लगेगी जैसे वो हमारे हृदय से निकल रही है, ठीक है। और दूसरी बात, हमेशा कविता हमें सुनाते वक्त ऐसा लगना चाहिए, ठीक है, हमें इसी प्रकार से उसका गायन करना चाहिए कि देखने वाले या सुनने वाले को ऐसा लगे कि हम अपने हृदय से उन शब्दों को निकाल करके गा रहे हैं। तन्मयता कविता पाठ के लिए अत्यंत आवश्यक है। तन्मयता यानी कि उसमें खो जाना, ठीक है। कविता का जब हम पाठ करते हैं तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम बस पढ़ रहे हैं। जैसे कि मान लो एक कविता की यहाँ पे लाइन है, गीत अगीत कौन सुंदर है, गाकर गीत विरह के तटीनी वेगवती बहती जाती है। तो ये कोई कविता का नहीं है, तो ये तन्मयता होनी चाहिए। गीत अगीत कौन सुंदर है, गायक गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बहती जाती है।
तो इस प्रकार से एक तन्मयता होनी चाहिए जिससे कि लगे कि हाँ जो पढ़ने वाला है, कविता का वाचन करने वाला है, वो पूर्ण रूप से इसमें विलीन होकर के, इसमें खो करके, यानी कविता के अंदर खो करके उसे पढ़ रहा है, यानी कि वो उस कविता को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने अंदर रचा बसा चुका है और उसके बाद ही वह उसे पढ़ रहा है। तो जब हम तन्मयता से यानी उसके अंदर खो करके पढ़ेंगे तभी तो सुनने वाला हमारी कविता के अंदर खोता चला जाएगा। नहीं तो जैसे ही हम उसको ऐसे समझ लीजिए कि ऊब तरीके से हम पढ़ रहे हैं, या ठीक है एवे ही पढ़ दे रहे हैं, क्या ये कविता पाठ में तो आए हैं हम पढ़ दे रहे हैं ऐसे ही, तो वो श्रोताओं को भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए वो तन्मयता से होनी चाहिए और ऐसे लगना चाहिए कि हमारे हृदय से निकल रही है, तभी सुनने वाले भी उसे बहुत अच्छे से सुनेंगे। तो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे एक कविता दी गई है, मैं उसका गायन करके सुना देती हूँ। मैंने पहले कभी ये कविता नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं नहीं जानती कि मैं अच्छे से कर पाऊंगी कि नहीं, पर मैं कोशिश करती हूँ। गीत अगीत कौन सुंदर है, गाकर गीत विरह के तटिनी, वेगवती बहती जाती है। वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को, उपलों से कुछ कहती जाती है। उपलों से कुछ कहती जाती है, तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता। अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता, मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झर, पाटल मूक खड़ा तट पर है। गीत अगीत कौन सुंदर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। बैठा शुक उस घने डाल पर, जो खेतों पर छाया देती। पंख फुला नीचे खेतों में, शुकी बैठ अंडे है सेती। शुकी बैठ अंडे है सेती, गाता शुक जब किरण वसंती। छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़कर, रह जाते स्नेह में सनकर, रह जाते स्नेह में सनकर। तो इस प्रकार हम कविता का पाठन करते हैं। अभी आपने देखा मैं किस जगह पे रुकी, किस जगह पे मैंने थोड़ा या ज्यादा जैसे भी विराम लेना था मैंने विराम लिया। कई जगहों पे मैंने जो भी पंक्तियां थी उनको दोहराया। कई पंक्तियां ऐसे होती है जिन्हें हमें दोहराना पड़ता है या हम लय बनाने के लिए उन्हें दोहरा देते हैं। तो यही होता है कविता का वाचन। अब आप इसे समझ गए होंगे और आशा करती हूँ कि अगर मैं आपको कविता का वाचन करने को दूं तो आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको कविता वाचन करने में, आप घर पे जब मेरी वीडियो आप देख रहे हो तो उसके बाद एक बार स्वयं कोई भी एक कविता जो आपका मन करे, चाहे तो आप अपने अभ्यास की यही कविता ले सकते हैं, एक बार वाचन करने का प्रयास करें। अगर आपको कोई परेशानी या कठिनाई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं।